एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। गिवन हमको ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स दिया है। इनमें कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के। तो सॉल्यूशन करते हैं। ए एंड डी आर इक्वल। तो ए में 2 भी है, पहला 5 है एंड 1 है एंड 3 है। ये ए एंड डी आर इक्वल, ये इसका इक्वल है। एंड बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स आर इक्वल। ये बी एंड सी आर इक्वल है, ये इक्वल है। 2 एंड 5, 4 एंड इसमें 3, ये भी इक्वल है। तो ये दोनों भी इक्वल है। ए एंड बी ये इक्वल नहीं है। और फिर ए सी बी इक्वल नहीं है एंड एल डी आर इक्वल है, ये इक्वल है। और पर सी बी एंड सी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। और बी सी इक्वल एंड एल डी इक्वल, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है कि इसमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करे। तो और आखिर में बताया है कि ए बी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन में हम लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें दिया है, ये ए एंड मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल है। 2 - 3 यू एंड 0 लिख देंगे। और आप इसमें दरमियान में इक्वल है, ये इक्वल लगाएंगे। और फिर बी मैट्रिक्स लगाएंगे। v - 3 5 w, ये आप इसमें इक्वल है। तो बाय इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्सेस ये हम लिख देंगे ताकि उसको पता चले कि ये इक्वल है आप इसमें। तो यू वी के या सामने जो 2 लिखा है ये इसका वैल्यू है, ये इसका आंसर हुआ। और फिर u का वैल्यू निकाल लेंगे। तो u के सामने जो 5 लिखा है ये इसका आंसर है। तो u इज इक्वल टू 5। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। w इज इक्वल टू 0। तो w इज इक्वल है 0 के, ये इसका आंसर हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आते हैं। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन लोगों को नहीं आता। एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 6 के 2 मैट्रिक्स हमको दिया है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम सॉल्यूशन कर देते हैं कि इस ए बी सी एक्स वाई जेड के वैल्यू इस निकाले फाइंड करें। सॉल्यूशन एक्स के यहाँ जो 0 लिखा है वो हम लिख देंगे। x - 3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 वहाँ 0 की तरफ जाएगा तो ये -3 होगा। x इज इक्वल टू -3, ये इसका आंसर है। और फिर z + 4 जो इसके सामने जो भी है वो लिख देंगे 6 के। तो इसके सामने हम 6 लेंगे। ये 4 6 की तरफ जाएगा तो z इज इक्वल टू 6 - 4। तो हम इससे ये माइनस कर देते हैं तो इससे 2 आता है। तो z इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर हुआ। और फिर कौन सा वैल्यू निकालना है y की। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y
3y -2 है या +2 -2, तो ये 2y -7 वहाँ जाएगा। अब माइनस, तो 0 = 3y -2 प्लस 2y -2y प्लस 7, सॉरी, 0 = 3y -2y -2 प्लस 7। तो 3y से 2y माइनस करो या 1y आता है, या हम 1 इसके साथ लिखते हैं या नहीं, ये जैसे आपके मर्जी। ना लिख के तो भी अच्छा है और लिखा है तो भी अच्छा। तो हम ये दो प्लस माइनस जार माइनस, ये दोनों आप इससे माइनस करो और जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ा नंबर है, उसका साइन ले लो। तो बड़ा 7 है तो हम प्लस लेंगे और ये दोनों आप इससे माइनस कर देंगे तो +5। तो 5 वहाँ जाएगा 0 की तरफ, तो y = -5, ये इसका आंसर है y की। और फिर a के वैल्यू निकालना है। a -1 = -3, ये -1 3 की तरफ जाएगा तो a = -3 + 1। तो a = लार्ज नंबर के साइन ले लेंगे, तो इसका लार्ज नंबर 3 है, माइनस लेंगे और ये दोनों आप इससे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। a = -2। और फिर अब c का वैल्यू निकालना है, तो 0 = 2c, या ऐसे नहीं, 2c + 2 = 0। तो ये +2 वहाँ 0 की तरफ जाएगा तो ये -2 होगा। c = -2। तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो दोनों की तरफ डिवाइड में लिखेंगे 2c / 2 = -2 / 2। तो ये 2 भी कैंसिल होगा और इसका 2 तो c अकेला हुआ, तो इससे 1 आता है -1। c = -1, ये इसका आंसर है, c का वैल्यू है। और फिर b का वैल्यू निकालना है, तो b -3 = 2b + 4। तो ये b-3 वह उसके 2b की तरफ जाएगा, तो 0 = 2b + 4 -b + 3, सही है यार, +3। तो 0 2b या -b इसके नज़दीक लेंगे, +4 और +3। तो 0 = 2b से 1b माइनस करो तो b आता है, और 4 और 3 को प्लस करो 7 आता है। तो b = -7, ये 7 0 की तरफ चला गया, ये इसका आंसर है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद करें।